वह पीने के लिए पानी लेने ही वाली थी कि उसकी पैंट में कुछ घुस गया। वो घबरा गई और उसने किनारे पर खड़े आदमी से मदद मांगी। ये अनुमान लगाने के बाद कि ये कोई छोटा जीव हो सकता है, क्वीन ने जांच करने के लिए एन को ना हिलने के लिए कहा। फिर उसने अपना हाथ उसकी पैंट में डाल दिया। जैसे ही क्वीन हंसने ही वाला था, उसने एक विशाल कीड़ा निकाला। इस घटना के बाद दोनों को वहां से जाना पड़ा। क्वीन को फासले पर काम करता देखकर उसे लगा अगर वो आइलैंड पर अकेली होगी तो उसे बहुत खतरा होगा। थोड़ी देर बाद क्वीन ने खुद को हरे पत्तों में कसकर लपेट लिया। इस तरह की पोशाक ने एन को स्वाभाविक रूप से उत्तेजित कर दिया। क्वीन ने लंबे बालों को हाथ में लिया और आगे की ओर इशारा किया। पता चला कि कुछ परिंदे फासले पर चल रहे थे। क्वीन उन्हें पकड़ना चाहता था। एन उसे रोकना चाहती थी, लेकिन क्वीन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था और खामोशी से उन्हें पकड़ लिया। रात होने के बाद क्वीन ने उनको भून लिया और तंदूर से बाहर निकलने से पहले उसकी सुगंधित गंध ने एन को आकर्षित किया। क्वीन ने उसके साथ कोई बहस नहीं की और मुर्गी की टांग काटकर उसे खाने के लिए दे दी और उसने बिना सोचे समझे इस तरह का लजीज खाना चखा। उन दोनों ने भुने हुए मुर्गे को खाया और साथ में फलों की शराब चखी, जिसने उन्हें सोने से पहले एक दूसरे के करीब कर दिया। समुद्र में चेहरा धोने के बाद दोनों आकाश में तारों की ओर देख रहे थे और मदद के लिए आकाश में गन से सिग्नल भेजते थे। हालांकि एन एक दहाड़ से जाग गई और उसने ऊपर देखा। एन सोए हुए क्वीन को जगाने के लिए दौड़ी। जब वो अभी तक सो रहा था, एन के पास उससे फ्लेयर गन लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जब वो लॉन्च के दौरान अप्रत्याशित रूप से उसे आकाश की ओर इंगित करने की तैयारी कर रही थी, क्वीन पलट गया और फायर एक पेड़ पर लग गया। क्वीन पूरी तरह से जाग गया और उसने जल रहे पेड़ की ओर देखा और देखा कि उसके पास कोई आग नहीं थी। उसने तुरंत एन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और एन ने गुस्से से कहा, अगर तुमने मुझे ठोकर नहीं मारी होती तो फ्लेयर आकाश में जाता और वहाँ एक जेट विमान था जो 5 मील की ऊंचाई पर उड़ रहा था और 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच रहा था। उसने कहा, तुम्हारी फ्लेयर गन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, वो ज़मीन पर बड़े विस्फोट को भी नहीं देख सके। एन क्वीन पर शुरू हो गई और कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार का विमान है? तुमसे किसने कहा कि तुम इतने नशे में थे कि उठ भी नहीं सकते थे? अब जब मदद मांगने का एकमात्र मौका चला गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। जब दोनों ने अपना गुस्सा शांत किया तो वो नए मौके की तलाश में जंगल की ओर जाने लगे और रास्ते में उन्हें एक 50 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए एक जहाज मिला। हालांकि एन थोड़ी परेशान थी, उसने कुछ नहीं कहा। फिर दोनों रात में एक बड़े पेड़ के पास लेट गए। क्वीन विमान को देखते हुए कुछ सोच रहा था। अगली सुबह एन, जो गहरी नींद में सो रही थी, एक तेज आवाज से जाग गई। क्वीन विमान के नीचे तैरने वाली बाल्टी को हटाने के लिए हेक्सा का इस्तेमाल कर रहा था। जब एन ने ये देखा तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन को मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। इसलिए उन्होंने 2 तैरते हुए बैरल को एक साथ बांध दिया और नदी का उपयोग किया। वह बेहतर भविष्य की आशा कर रहे थे। नदी का पानी मोड़ पर तेजी के साथ बढ़ रहा था। क्वीन ने दरिया के बहाव को जांचने के लिए एक बैरल को ले जाने का फैसला किया, जिससे उसके लिए पानी का तेज प्रवाह स्पष्ट रूप से कठिन हो गया। कई समायोजनों के बाद भी तैरती हुई बाल्टी उसे अनियंत्रित रूप से उसे पानी में ले आई। सौभाग्य से क्वीन सुरक्षित और स्वस्थ रूप से बाहर आया और उन दोनों के सहयोग प्रयासों से तैरती हुई बाल्टी को सफलतापूर्वक समंदर तक पहुंचाया। क्वीन पेड़ को काटने के लिए जिम्मेदार था और एन शाखों को काटने के लिए जिम्मेदार थी। उन दोनों ने मिलकर एक ब्रैकेट लगाया। फिर उन्होंने रस्सी ली और उसे विंग से बांध दिया। फिर उसको एक और बड़े दरख्त से बांध दिया गया और झुके हुए विमान को फिर से खड़ा करने के लिए मजबूत जड़वा का उपयोग किया। फिर विमान के दोनों किनारों पर एक खाई खोदी। फिर समुद्री पानी के उछाल का उपयोग करते हुए पंख के नीचे तैरती हुई बाल्टी को धकेला और रस्सी को छोड़ दिया, जिससे विमान का लैंडिंग गियर तैरती हुई बाल्टी पर दब जाएगा। एक पट्टी बांधने के लिए बांस का उपयोग किया। उसने बॉडी में 2 बड़े छेद करने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग किया। बांस के खंभे को सीधा विमान के माध्यम से गुजारा। विमान की बॉडी और तैरती बाल्टी को एक साथ कसकर बांध दिया। कैबिन में बैठकर पेट्रोल बढ़ाया और इंजन सफलतापूर्वक चालू हो गया। थोड़ी देर के लिए समंदर पर फिसलने के लिए विमान के जोर पर निर्भर रहने के बाद आखिरकार उन्होंने इस जजीरे को छोड़ दिया। शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।